जैद भाई कैसे आप, ठीक है ना? अरे एकदम फर्स्ट क्लास भाई। देखिए इलेक्शन जो है बीएमसी ने कल जो है 27 वार्ड की जो है 227 वार्ड की जो है एरिया वाइज जो है वो डिक्लेयर कर दी। बिल्कुल। अब फिर जो है इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू होंगी और जुम्मे फिर से आएगी। ये जुम्मे का मसला जो है उम्मत को ले डूबेगा। हमने फिर सुना है कि एक जुमा है और इस जुमा को फिर से एक ऐलान है। आखिर ये चीजें क्यों नौजवानों को वर्गालाने के लिए की जा रही है? आपका इसके बारे में क्या समझना है, क्या है? ये देखिए, जब तक इलेक्शन की तारीख डिक्लेयर होगी उस वक्त तक ये लोग हर जुमा को एक नई फिल्म रिलीज करेंगे। ये धार्मिक इशू पे, मजहबी इशूज पे, मतलब हिंदू मुस्लिम की बुनियाद पर इस तरीके के मसाइल पैदा करेंगे और लोगों में इख्तलाफात को पैदा करेंगे। और ये हालात ठीक नहीं है। इस तरीके से, जिस तरीके से हुकूमत ने सख्ती दिखाई है, आप जज्बात से बात मत करिए कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, जिसके नतीजे के एतबार से जहाँ पर कौम का नुकसान है, लोगों का नुकसान है, नौजवानों का नुकसान है। आप तालीम की बात करिए ना, रोजगार की बात करिए ना। मजहबी इशूज पे फलस्तीन का मुद्दा तो कितना है, 57 मुल्कों ने तो चुप्पी ले रखी है। अच्छा, हमको बोलने का हक है, बोलना चाहिए, लेकिन आप वक्त की नज़ाकत को समझो। हमारे सामने कितनी नज़ीर है, बरेली शरीफ की एक नज़ीर है, पूरे कानपुर की एक नज़ीर है। कितने बच्चे जेलों में चले गए। आप एक, और सबसे अच्छी बात है शोएब भाई, आप अक्सर कहते हैं कि अगर क़यादत मजबूत नहीं हो और आवाम में डिसिप्लिन नहीं हो तो उस वक्त तक लोगों को भड़काना ठीक नहीं है। क्या ख्याल आपका? बिल्कुल, मैं तो ये कहूंगा कि आज की तारीख में ये नौजवान बच्चे जो है किसी भी कॉल पर, किसी भी सियासी पार्टी के कॉल पर जब लब्बैक कहते हैं, इनको सोचना चाहिए। ये कहीं कभी अपनी जिंदगी के अंदर उन मोड़ों पे जाके देखे, कभी अत्थर रोड जेल के पास जाके देखे, कभी मजगांव कोर्ट के पास जाके देखे। जब उस तारीख पे जो वो कैदी आते हैं तो उनकी फैमिली किस तरह से वो गाड़ियों के पीछे भागती है। वो एक बूढ़ी माँ जिसने उस बच्चे को अपनी जवानी का सहारा समझी थी। लेकिन ये जो नौजवान है, ये नौजवान जो है किसी के वर्गला में आने के बाद में अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है कि इस तरीके के कॉल के ऊपर लब्बैक कहते हैं एक जज्बात के साथ में, जज्बे के साथ में कि हम, मैं चाहूंगा ये नौजवानों को कि वो अपने अच्छे और बुरे को सोचे, अपनी कौम के रहनुमा बने, अपने कौम के रहबर बने, ना कि किसी भी सियासी पार्टी के ऊपर लब्बैक कहे। आने वाला वक्त जो है ये बहुत ही नुकसानदेह है अगर इस तरीके की हरकतें होगी तो। शोएब भाई, आपने कुर्रा की मिसाल देखी होगी, वो लोग जो गाड़ियों पे स्टिकर लगा रहे थे, क्या हुआ उन बच्चों का? पूरे हिंदुस्तान ने देखा जिस बेदर्दी से, मतलब वो पीटे गए, जेलों में बंद है और उनके ऊपर केसेस लगे हैं। कोई एक लीडर उनको छुड़ाने नहीं गया। मैं तो कहता हूं कि आप उनको पहले छुड़ाइए, उसके बाद में नए नए ऐलानात करिए। ये सारी चीज़ों के मिसालें हमारे पास बहुत मिसालें हैं कि इससे पहले जो है पिछले 1 साल 1.5 साल पहले इसी तरीके से कुर्ला में एक हादसा हो गया था और हमारे कायदे दीन और उलमा इकराम को अरेस्ट किया गया था। उसके बाद में जिन बच्चों के ऊपर केस हो गई, वो बच्चे आज तक के जो है जेलों में सड़ रहे। हम नौजवानों से अपील करेंगे कि ऐसी जुमाएं बहुत आएगी और ऐसी जुमाओं पे सियासत लोग जो है बहुत सी चमकाएंगे अपनी सियासी पार्टियों को। हम कोशिश करेंगे, हमारा काम है कोशिश करना, हमारा काम है बोलना, और हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करेंगे कि हमारी कौम के अंदर जिस तरीके से आपने बात की कि जो असल काम करने के वो नहीं करते और जो नहीं करने के उन कामों पे हम मेहनत कर रहे हैं। मैं तो उन सियासी लीडरों से हाथ जोड़कर अपील करूंगा कि अल्लाह के वास्ते किसी एक खानदान का एक बच्चा भी अगर जेल में जाता है या वो मुतासिर होता है तो पूरा खानदान मुतासिर होता है। आप अल्लाह के वास्ते इस तरीके की बातें ना करें। आपके पास मुस्बत काम बहुत है। नशे के खिलाफ तहरीक चलाइए, एजुकेशन के उसमें बढ़ावा उसको करिए, सेहत के लिए आप मामलात को उठाइए। ये चीज़ भी, ये जज्बात लोगों के मीठे नहीं है, लेकिन आप इन जज्बात से खेलकर अपनी सियासी दुकान को चमकाने का काम ना करें। हम तमाम मुसलमानों से, खास करके मुंबई के मुसलमानों से जो है और नौजवान बच्चों से अपील करेंगे। एक तो हमारे पास पहले ही जो है रोजगार नहीं है, हमारे घरों के अंदर मसाइल है, कभी तालीम के मसाइल है तो कभी मेडिकल के मसाइल है। हम रातों को जो है वो रात भर जो है हम अपने दम को जो है चाय की दुकानों पे निकालते, लेकिन ऐसे किसी कॉल पर नहीं जाए जिसकी वजह से पूरी की पूरी जिंदगी और पूरे की पूरी हमारे फैमिलीज को डिस्टर्बेंस हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से फिर एक मरतबा हम दुआ करेंगे कि अल्लाह इस मुल्क के अंदर अमन और अमान को कायम रखे।